किसी ने बहुत अच्छी बात कही है कि जीवन में समस्या तो हर दिन खड़ी है। जीवन में समस्या तो हर दिन खड़ी है, लेकिन जीतता वही है जिसकी सोच बड़ी है, जिसकी सोच बड़ी है। नमस्कार, मैं हूं अलका यादव और जैसा कि आपको पता है आज है शनिवार। दैट मीन्स वन मोर जॉयफुल सैटरडे। जी हाँ, आज भी लाई हूँ आप सबके लिए एक और मोटिवेशनल स्टोरी और आज की कहानी का नाम है राज्य का उत्तराधिकारी। एक बार की बात है, एक राज्य में बड़े ही पराक्रमी राजा का शासन था, लेकिन उसकी समस्या बहुत ही बड़ी थी। उसकी समस्या थी कि उसके पास कोई भी संतान नहीं थी। अब धीरे धीरे उसकी उम्र बढ़ रही थी। ढलती उम्र में राजा को राज्य के बारे में भी चिंता थी। कोई संतान नहीं थी, किसको उत्तराधिकारी बनाया जाए, ये सारे दिन उसके दिमाग में चलता रहता था। एक दिन उसने सोचा कि मैं एक ऐसी प्रतियोगिता रखता हूँ जिसमें नौजवानों से प्रतियोगिता करवाई जाए और जो भी नवयुवक उस प्रतियोगिता में जीतेगा उसको राज्य का उत्तराधिकारी घोषित कर दिया जाएगा। ऐसा राजा ने अपने सभी मंत्रियों से ये उनके साथ हाल बांटा, डिस्कस किया। उसके बाद उन्होंने एक बड़े ही विशाल, बहुत बड़े और सुंदर से महल का निर्माण करवाया और पूरे राज्य में ये घोषणा करवा दी गई कि सारे नवयुवक, कोई भी हो चाहे वो लोग आएं और इस प्रतियोगिता में हिस्सा लें और जो भी इस प्रतियोगिता में जीतेगा उसको ये महल इनाम में दिया जाएगा, साथ ही उसको राजा का उत्तराधिकारी भी घोषित कर दिया जाएगा। महल के दरवाजे बंद कर दिए गए और महल के दरवाजे के ऊपर एक समीकरण लिख दिया गया, गणित का समीकरण सूत्र लिख दिया गया और सबको ये कहा गया जो भी इस समीकरण को हल करेगा वही विजेता होगा। और जैसा कि शर्त के मुताबिक है कि जो जीतेगा उसको ये महल तो तोहफे में मिलेगा ही मिलेगा, साथ में ही उसको राजा का उत्तराधिकारी भी घोषित कर दिया जाएगा। जिस दिन से प्रतियोगिता शुरू हुई, राज्य के बहुत सारे नवयुवक हर रोज़ आने लगे। गणितज्ञ आने लगे, अलग अलग भाषाओं के जानकार भी आने लगे, आम आदमी भी आने लगे, प्रजा से भी आने लगे, लेकिन कोई भी उस समीकरण को हल कर नहीं पा रहा था। धीरे धीरे कुछ दिन बीतते चले गए। उसके बाद राजा ने अपने मंत्रियों से कहा कि ज़रूरी नहीं है कि अपने ही राज्य से कोई भी व्यक्ति चुना जाए, आप दूसरे राजाओं के पास भी निमंत्रण भेजिए। उनके वहाँ पर भी अगर कोई इस समीकरण को सुलझाने वाला बुद्धिमान व्यक्ति है तो हम उसकी भी परीक्षा ले सकते हैं, उसको भी इस प्रतियोगिता में शामिल होने का पूरा हक है। दूसरे राज्यों में भी इसकी घोषणा करवाई गई। सब जगह बोल दिया गया कि इस तरह की एक प्रतियोगिता हो रही है, आप उसमें शामिल हों और जो जीतेगा उसको महल इनाम में दिया जाएगा, साथ ही उसको राजा का उत्तराधिकारी बना दिया जाएगा। दूसरे राज्यों से भी बहुत सारे गणितज्ञ, जाने माने लोग आने लगे और आम प्रजा भी इसी राज्य की आने लगी। इस तरह से ये प्रतियोगिता हर रोज़ चलती रही और कोई भी इसका समाधान नहीं हो रहा था। एक दिन केवल दूसरे राज्यों से आए हुए 2 गणितज्ञ शेष रह गए थे और इसी राज्य का एक नवयुवक थोड़ा सा उनके पास में खड़ा होकर सब कुछ बड़े ध्यान से देख रहा था। इतनी ही देर में राजा ने उसको देखा और राजा ने उसको बुलाया और उन्होंने कहा कि तुम भी इसका समाधान करो, कोशिश करो, हो सकता है। उस नवयुवक ने कहा कि इतने बड़े बड़े जाने माने गणितज्ञ, जो ज्ञानी लोग हैं, वो इस समीकरण को नहीं कर पाए, मैं क्या करूँगा, मैं सिर्फ देख रहा हूँ। तो राजा ने कहा कि चलो आप थोड़ा सा कहीं पर एक जगह ले लीजिए और वहाँ से देखिए और इनको करने दीजिए। पूरी शाम हो गई, वो दोनों गणितज्ञ भी हार मान गए और अपने राज्य को वापस लौट गए। इसके बाद वो व्यक्ति सामने आया और उसने कहा, महाराज मेरे पास इसका समाधान है, सुझाव है, मैं इसको सुलझा सकता हूँ। महाराज ने उसको कहा कि मैंने तो पहले ही आपको आमंत्रित किया था, चलिए अब कीजिएगा। तो थोड़ी देर के लिए वो युवक महल के दरवाजे के सामने खड़ा हुआ, समीकरण को बड़े ध्यान से देखा और उसके बाद बिल्कुल भी देर ना करते हुए दरवाजे पर एक हाथ लगाया, उसको हल्का सा धक्का दिया और दरवाज़ा खुल गया।
इसको देखते ही सारे मंत्री, सारी प्रजा और यहाँ तक कि राजा भी सब हैरान हो गए। सबकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा और उसको फिर राजा का उत्तराधिकारी घोषित किया गया, साथ ही उसको महल भी इनाम में दिया गया। लेकिन राजा ने उसको पास बुलाकर पूछा कि इतने महान महान लोग इस समीकरण का हल नहीं कर पाए, तुमने ऐसा क्या किया? उस व्यक्ति ने, पता है बच्चों क्या उत्तर दिया? उसने कहा, मैं ये चीज़ बहुत दिनों से देख रहा था, मुझे लगा क्या पता ऐसा कोई समीकरण कुछ हो ही ना, इसका कोई हल हो ही ना। ये सोचकर मैंने दरवाजे को हाथ लगाया, एक धक्का दिया और मेरी जो दिमाग में बात चल रही थी वो सही निकली और दरवाज़ा खुल गया। तो देखा दोस्तों और बच्चों, कई बार हम लोग भी अपने जीवन की इतनी समस्याओं में, ऐसी परिस्थितियों में फंस जाते हैं कि हमें भी वो बहुत बड़ी समस्या लगती है। और अगर हम ध्यान से देखें तो या तो समस्या होती ही नहीं है, और अगर होती भी तो है तो इतनी छोटी होती है कि हम उसको खुद बड़ा बना लेते हैं। तो समस्याएं जब भी आएँ उनसे विचलित ना हो, घबराएं नहीं, दिमाग में और मन में शांति रखें, उसको शांति के साथ सुलझाएं और कतई भी विचलित ना हो, क्योंकि समस्या को सुलझाने के लिए केवल दो ही समाधान हैं, या तो समस्या से भाग लें या समस्या में भाग लें। जी हाँ, इस तरह से समस्याओं से बिल्कुल विचलित ना होइए, खुश रहिए, सुरक्षित रहिए, मेरे साथ बने रहिए। और हाँ, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो उसको लाइक भी करते रहिएगा। मैं आपको हर शनिवार की तरह अगले शनिवार फिर से मिलूँगी। तब तक के लिए नमस्कार।